हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं पेन स्केचिंग के बारे में। देखो, पेन स्केचिंग क्या होता है और रैपिड स्केचिंग को पेन स्केचिंग किस तरीके से की जाती है, तो ये हमें जानना है। देखो, पेन स्केचिंग में हमें एक टाइम लेना होता है कि हमें 1 मिनट या 2 मिनट में सिर्फ एक रफ स्केच उसका ड्रॉ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू में उसको हम ऐड कर सकते हैं। वैल्यू क्या होता है, मतलब डार्क पार्ट और लाइट पार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डार्क और लाइट। मान लो जो सा डार्क है तो उसे डार्क कर दिया, जो लाइट है तो उसे बिल्कुल प्लेन छोड़ दो। अगर जो थोड़ा सा भी डार्क है तो उसे बिल्कुल यहाँ पर सेट करना है, मतलब उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ 2 वैल्यू देने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ भी रैंडम जो पक्षी आते हैं या कोई एनिमल आते हैं उनको यहाँ पर स्केच करेंगे, और एक लाइंस का फ्लो भी हमारा बना रहेगा, पेंसिल का फ्लो बना रहेगा, और हमारे हाथ पर जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल हमको पाना है कि जिस तरीके से स्टार्टिंग आपसे यहाँ पर गलती होएगी, और गलती तो होती ही है ड्राइंग में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर पहले मान लो जो आपने कल अगर कोई ड्राइंग अच्छी से परफेक्ट बना ली, उसी ड्राइंग को अगर अगले दिन बनाए तो शायद उससे अच्छी बन सकती है, उससे बेकार भी हो सकती है। सेम टू सेम नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे हमारा जिस तरीके से हमारा माइंड का जो माइंड है हमारा, एक दिन मान लो बहुत अच्छा सोचता है और दूसरे दिन कुछ अलग सोचता है उसी चीज़ को, तो वहाँ पर देखना होता है कि किस तरीके से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। और देखो, पेन स्केचिंग करें या पेंसिल स्केचिंग करें, कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है आपका जो फ़र्क जो होता है वो आपके इम्प्रूवमेंट पे होता है। मतलब धीरे धीरे आपका एक पेन और हाथ पर कंट्रोल आ जाता है, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप मान लीजिए किसी मोबाइल आधा घंटा आप मोबाइल में रील देख रहे हैं, तो रील देखने की वजह आप इस तरीके से स्केचिंग करेंगे तो आपकी कम से कम ड्राइंग तो इम्प्रूव होएगी। मतलब एक हाथ का फ्लो तो बनेगा ही। अब कोई सी भी चीज़ हो, आप देखते हैं किसी पहले बंदे को किसी माइक पर अगर खड़ा कर दिया जाए, और दूसरे बंदे को जो डेली बेसिस पर धीरे धीरे माइक के सामने बोल रहा है उसे खड़ा कर दिया जाए, तो दोनों के बोलने में फ़र्क आएगा। क्योंकि जो पहला बंदा जो फर्स्ट वाले दिन बोल रहा है वो थोड़ा वहाँ पर लड़खड़ा कर बोलेगा, उसको थोड़ा घबराहट होगी। और जो डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा माइक के सामने, स्टेज के सामने बोल रहा है, तो वहाँ उसका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा। हाँ, गलती उससे भी हो सकती है, पर वो अपनी गलतियों को वहाँ पर सुधारने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसे पता लगता है कि हम हमारी गलती ये हुई है, तो उस गलतियों को किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जाए। वो वहाँ पर सॉरी भी बोल सकता है, या उसे फिर अलग से एक फ़न पार्ट भी बना देगा अगर मान लो कोई गलती हो रही है। पर जो बंदा अगर फर्स्ट टाइम जा रहा होगा तो वो नर्वस होकर वहाँ से स्टेज से ही भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम अपनी पेंसिल और पेपर को यहाँ पर स्केच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं पेन ले रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेजर का तो काम है नहीं, क्योंकि पेन से जो अगर हो गया तो हो गया, मिटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर हमने नॉर्मल A4 साइज़ के पेपर ले रखे हैं। आप कुछ भी रैंडमली पेपर ले सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ स्केचिंग ये कर रखी है। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर स्केचिंग करनी है, और इनसे एक आपका फ्लो बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर देखते हैं कि 10 मिनट का टाइम लेना है। 10 मिनट में हम कितनी स्केच करते हैं वो आपको हम बाद में दिखाएंगे, बिल्कुल लाइव दिखाएंगे जितनी भी हमसे यहाँ पर बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, और हमने उठा लिया पेन, और पेन उठाने के बाद हम इसमें ज़्यादा देखेंगे नहीं कि कितना हमसे यहाँ पर हो रहा है। सिर्फ हमको यहाँ पर फ्लो में पेन चलानी है, ठीक है। चाहे तो अब इसमें देखो, यहाँ पर हल्का सा पार्ट लाइट दिखाई, डार्क दिखाई दे रहा है, फास्ट कर सकते हैं। तो देखो गलती यहाँ पर कितनी हो रही है, मैंने बार बार लाइन खींची है। मतलब हमको ये देखना है कि गलती को ना देख कर सिर्फ अपने हाथ के मूवमेंट को देखना है कि ये कितना बन रहा है, कितनी फास्ट चल रहा है हमारा हाथ। आपका हाथ का फ्लो तो बना रहेगा। अब जिस तरीके से ये वाला स्केच आ चुका है, इसमें हम यहाँ पर स्केच करेंगे।
देख सकते हो। और देखो यहाँ पर चाहे तो इसको एक छोटा भी बना सकते हैं। देखो थोड़ा यहाँ पर एप्पल को हम यहाँ पर छोटा बना कर देखेंगे। देखो ये थोड़ी सी गलती हुई थी, हमने ये वाली ले ली, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ये फुल भी आ गया है। हम इसमें ये नहीं देख रहे कि जो छांट रहे हैं वो ही आ रहे हैं, सिर्फ हाथ अपने एक एप्लीकेशन के थ्रू स्क्रॉल कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको रैंडम यहाँ पर बना रहे हैं। हम्म।
यहाँ पर इसका एक बस जहाँ थोड़ी सी डार्क है वहीं पर दिखा रहे हैं हम इसको, ज़्यादा डिटेल में हम भी यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखो, मैंने पेपर बिल्कुल सीधा रख रखा है, पेपर को यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है। जो भी अपने हैंड को यहाँ पर मूव कर रहा है करना है तो उस चीज़ के भी एक फ्लो होता है, क्योंकि बहुत से ड्राइंग जो बनाते हैं वो इस तरीके से पेपर को एक मूव कर लेते हैं। तो वो चीज़ भी ठीक है, पर एक टाइम के आने के बाद आपको इसी तरीके से करने में, सपोज करो आप किसी दीवार पर बना रहे हो तो आप दीवार को तो घुमा नहीं सकते, तो वहाँ तो अपने हाथ को ही उसी एंगल में पोजीशन करना होगा जिस एंगल में आपको पेन का स्ट्रोक देना है या ब्रश का स्ट्रोक देना है। ये लो, हमारा कुछ यहाँ पर रैंडम जितना भी है हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रफ स्केच कर रहे हैं, वो भी पेन स्केच। हाँ, गलती के तो देखो चांस रहते हैं पेन में। तो अब यहाँ पर हमारा टाइमिंग अप हो चुका है और देख सकते हैं कुछ हमने यहाँ पर एक ही पेपर पे हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ज़्यादा तो हमसे नहीं हो पाए हैं। 3 और 3 6 हमने 10 मिनट में यहाँ पर 6 स्केच यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब एक रफ स्केच किए हैं। तो आई होप आप भी कुछ 10 मिनट या 15 मिनट आपको भी, अगर इस तरीके से आपके पास टाइम है तो आप भी पेंसिल से भी स्केच करेंगे तो आपकी ड्राइंग इंप्रूव होगी। क्योंकि आप मोबाइल में तो वैसे भी आप एक रील देखोगे, रील देखने से मतलब थोड़ा बहुत आपको चलो एक इंटरटेनमेंट मिल जाएगा, पर आपको थोड़ा सा ड्राइंग में, अगर जो ड्राइंग के फ़ैन हैं और उनको अपनी ड्राइंग इंप्रूव करनी है या
हाई स्कूल या इंटर में भी आपको ड्राइंग का सब्जेक्ट है आपके पास, तो इस तरीके से आप और अच्छे से बेहतर करके अपने ड्राइंग में परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको यह कैसा टॉपिक लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।